हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उससे हम सभी लोग कभी ना कभी ज़रूर परेशान हुए हैं, है ना। और वो है सेंसिटिविटी ऑफ टी। होता है ना, हम लोगों को कभी कभी सेंसिटिविटी लगती है तो हम लोग मार्केट में जाके सेंसोडाइन ले लेते हैं, है ना, करते हैं ना ऐसा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सेंसोडाइन खरीदने से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? सेंसिटिविटी हुई नहीं कि हम लोग बाजार जाके सेंसोडाइन ले आते हैं और ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, सेंसिटिविटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कारण के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो दो मेन कारण जिसके लिए जो आपके डॉक्टर जो है आपको सेंसोडाइन यूज़ करने की या कोई भी सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज़ करने की सलाह देते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले होता है दांतों का घिसना। दांतों के ये जो हमारे बाइटिंग सरफेसेस होते हैं ना, जिससे हम लोग खाना चबाते हैं, उन दांत उनका घिस जाना, थोड़ा घिसाव उनका शुरू हो जाना, उसकी वजह से हमको सेंसिटिविटी लगती है। ठीक है। दूसरा है गम्स का नीचे आ जाना। तो मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले ये दो कैटेगरी होगी जिसमें हम लोग सेंसोडाइन यूज़ करने की सलाह देते हैं, लेकिन कभी भी अकेले टूथपेस्ट इन सब में हेल्प करेगा ऐसा मत समझिए आप। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सबसे पहला तो है जो घिसने की बात अगर मैं करूं, तो देखिए घिसने वाले में आपका नाइट ग्राइंडिंग भी हो सकती है। आप रात को जो दांत किटकिटाते हैं, जो लोग उनके भी एक्सेसिव फोर्स लगा के किटकिटाते हैं, उनके दांत घिस सकते हैं। बहुत तेजी के साथ ब्रश करते हैं ऊपर के हिस्से में हार्ड ब्रश से, तो उससे भी जो है ऊपर का हिस्सा जो है घिस जाता है। होता है ना ऐसा। तो देखिए, अगर इसमें खाली सेंसोडाइन दे देंगे तो सेंसोडाइन कितनी हद तक आपकी हेल्प करेगा? अगर आप रात को दांत किटकिटाते हैं, दिन में आपने सेंसोडाइन यूज कर लिया और रात को दांत किटकिटा रहे, घिसाव तो उसका चालू ही है, तो कैसे आपको आराम मिलेगा? ऐसे नहीं आराम मिलता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार ज़रूर दिखा। डेंटिस्ट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, पहले डॉक्टर को दिखाना है टूथपेस्ट खरीदने से पहले। हो सकता है कि आपको टूथपेस्ट खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि उसका कॉज या कारण कुछ और होगा। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ उन दो वजह की बात करूंगी जिसमें हम लोग टूथपेस्ट देने की सलाह देते हैं। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें भी बताऊंगी मैं सेंसिटिविटी के दूसरे कारण। नहीं तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला है जो बाइटिंग सरफेस से घिस जाना। ठीक है। तो अगर आप बहुत हार्ड ब्रश की वजह से वो घिसा है, तो तुरंत आपको जो है डॉक्टर बोलेंगे स्विच टू सुपर सॉफ्ट। सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम भी नहीं, हार्ड भी नहीं, सुपर सॉफ्ट पे आपको आना है तुरंत। और वो भी जब यूज करेंगे तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, फेदर टच, पंख होते ना चिड़ियों के, कितने नरम, हम लोग कैसे छूते हैं, ऐसे इस तरह की प्रेशर के साथ आपको ब्रश करनी होगी। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। तो ऐसे करना होगा। अगर घिसाव तो कम है तो वो थोड़े दिनों में क्या होगा, जो एक्सपोज डेंटिन है ना, भी दांतों की जो होती है, तीन लेयर होती है। जो आपका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है सफेद वाला, उसको हम इनामल कह देते हैं। उसके नीचे जो होता है वो डेंटिन कह देते हैं। जब ऊपर वाला इनामल घिस करके जो डेंटिन आ जाती है ना, दूसरी लेयर आ जाती है ना, जब दूसरी लेयर एक्सपोज होती है ना, तभी आपको जो है सेंसिटिविटी महसूस होती है। और वो भी इसलिए क्योंकि डेंटिन जो उस लेयर में है, कुछ जो छोटी छोटी नलियाँ जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स जिन्हें कहते हैं, उनसे क्या होता है कि जो भी आपकी सेंसेशन है हॉट या कोल्ड की, जल्दी आपकी दांतों की नस तक पहुंचती है, इसीलिए आपको सेंसिटिविटी लगती है। ठीक है। अगर आपका घिसाव कम है तो सिर्फ आपको टूथपेस्ट दिया जाएगा, अगर मिनिमल घिसाव है। ठीक है। वैसे तो ये पूरा करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी, क्योंकि अगर दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे डॉक्टर? दूसरा ऑप्शन होता है आपको कैप दे देना। और कैप में क्या होता है, दांतों का और हिस्सा भी घिसा जाता है, तो अननेसेसरी और हिस्सा क्यों काटना, है ना, जब घिसाव ऊपर से कम है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। दांत को अननेसेसरी छेड़ना भी नहीं है। जो जो डेंटिस्ट अननेसेसरी छेड़ने की बात कहते हैं, उनकी बातों पे भी नहीं आना है। अननेसेसरी नहीं घिसना है दांत को। और अगर करते भी, डेंटिस्ट का काम है दोनों चीज़ें बताना। वो आपको बताएंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इतना घिस गया है, तो आप टूथपेस्ट यूज़ करिए, सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ करिए, बहुत सुपर सॉफ्ट टूथब्रश आप यूज़ करिए, और जो है दांत पे बहुत कम प्रेशर रखिए,
ठीक है। तो इससे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो शायद आप उस स्टेज में मेंटेन हो जाएगा आपका जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो जो अपना प्रेशर है कंटिन्यू रखते रहे और आपका जो ब्रश भी हार्ड यूज़ करते रहे तो वो आपको पहले ही बता देगा, तो दांत ज़्यादा घिसेंगे, टूथपेस्ट का कोई लाभ नहीं होगा और आपको जो है आकर के फिर कैप कराना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये डॉक्टर आपको बताएंगे, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा जो जिनको नाइट ग्राइंडिंग होती है, जिनके दांत किटकिटाते हैं रात को, तो वो तो अननोइंगली जो है वो लोग घिसते रहते हैं दांत में, उन बेचारों को पता भी नहीं चलता कि हम दांत घिस रहे हैं करके, है ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं, वो नाइट गार्ड पहनने की एडवाइस दे सकते हैं। टूथपेस्ट तो आपको देंगे ही, ताकि आपकी जो नस, ये जो एक्सपोज डेंटिन है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उनको बंद करने में हेल्प मिल सके, ताकि आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो सके, वो तो करना ही है। प्लस उसके साथ साथ नाइट गार्ड भी देंगे, ताकि जो बच्चे या जो भी लोग हैं वो रात को अपने दांत घिसते हैं तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। नाइट गार्ड पहनेंगे, घिसाव जो है वो एक साथ अपना इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो उससे दांतों की प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो दांतों की प्रोटेक्शन भी होगी, ट्यूबल्स भी बंद हो गए। तो इस तरह से जो है ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। खाली टूथपेस्ट से कभी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता है सेंसिटिविटी का। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी, ये तो मैंने कह दिया कि चबाने वाले हिस्से में जब दांत घिस जाते हैं, दो चीज़ें बता दी मैंने। एक तो बता दिया जिनके ज़्यादा तेज़ी से ब्रश करने पे घिसते हैं उनको सॉफ्ट ब्रश लेना है, टूथपेस्ट ये वाला लेना है। प्लस अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू है तो कैप और रूट कैनाल में चला जाएगा, अगर उन्होंने प्रिकॉशन नहीं ली तो। और दूसरा जो कैटेगरी था उसमें मैंने बताया जिनको रात को किटकिटाने की दांत किटकिटाने की हैबिट है, उनको जो डॉक्टर है वो नाइट गार्ड दे सकता है कि दांत प्रोटेक्शन हो, प्लस टूथपेस्ट भी जो है ट्यूबल्स को बंद करने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो इस तरह से डिसाइड किया जाता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो डेंटिस्ट आपको बताते हैं, मैं ऊपर ऊपर बता रही हूँ, इससे और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी तब जब मसूड़े आपके ये नीचे खिसक जाए या कहें कि ऊपर गले के ऊपर चला जाए। एक तो बहुत तेज़ी से गलत डायरेक्शन में ब्रश करें आप, ऐसे ऐसे करके, है ना, तो ऊपर नीचे खिसक जाएंगे। दूसरा तब खिसकते हैं जब बिल्कुल भी हाइजीन अच्छी नहीं है, टाइम के साथ जो गंदगी जो नरम हुआ करती थी, जो प्लाक हम लोग कहते हैं, वो नहीं साफ़ किया तो हार्ड होके टाटर बन गई और इतनी हार्ड हो गई कि जो है बोन को गला दिया, सॉफ्ट टिश्यू नीचे चले गए, हमारे गम्स नीचे चले गए, हड्डी एक्सपोज हो गई, उसके बाद जो है डेंटिन एक्सपोज हो गई, है ना। तो उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लगती है। तो क्या खाली टूथपेस्ट उसमें काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपने बहुत तेज़ी के साथ ब्रश करके उसको खिसका दिया है तो गंदगी तो नहीं होगी, लेकिन उस हार्ड ब्रशिंग की वजह से जो है गम्स चले गए, हड्डी चली गई, डेंटिन एक्सपोज हो गया, है ना। तो उस कंडीशन में आपको अगेन सुपर सॉफ्ट ब्रश पे जाना है, ये वाला सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, और जो यूज़ करने का तरीका है वो डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी कितनी है। अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो आपको पहले टूथपेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के सारे एक्सपोज एरियाज़ में जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी लग रही है वहाँ लगा के छोड़ देना है 5-10 मिनट। उसके बाद बहुत ही नरम ब्रश से ब्रश करना है आपको। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्रश करके मसूड़ों को खिसका दिया तो टूथपेस्ट तो करना ही है, नरम ब्रश से तो करना ही है, ये सब तो करते ही रहना है। प्लस उसके साथ साथ गम्स अगर थोड़े से नीचे गए हैं तो ठीक है, वो अपने आप रिकवर करेंगे। एक उसकी लिमिटेशन होती है। अगर गम्स हद से ज़्यादा नीचे चले गए हैं तो फिर डॉक्टर को कुछ सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो है जो एक्सपोज ये जो आपका डेंटिन है उसको कवर किया जा सके आपके सॉफ्ट टिश्यू से, तभी तो आपको पूरा आराम मिलेगा ना। ऐसे आधा अधूरा काम करने से कोई आराम नहीं मिलेगा और दांत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये कारण हो गया जब आपने बहुत ज़्यादा जो है ब्रश करके मसूड़ों को ऊपर नीचे खिसका दिया। दूसरा कारण क्या होता है, गंदगी जमने से, जिसमें तेज़ी से ब्रश तो आपने नहीं किया और गलत डायरेक्शन में ब्रश किया तो गंदगी तो वहीं रहेगी, साफ़ नहीं हुई, माउथ रिंस नहीं किया खाने के बाद, अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो पूरी गंदगी जो है टाइम के साथ ठोस हो गई, सॉलिड हो गई, अब वो पूरा जमती गई नीचे नीचे नीचे। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करेंगे, पूरी गहराई से सफाई करेंगे, आपकी पूरी गहराई से सफाई करेंगे। अगर गंदगी
लिमिटेड है, मतलब थोड़ी सी है ना। अगर थोड़ा सा गंदगी है तो वो गंदगी निकाल देंगे, और उसके बाद आपको जो नॉर्मली जो हाइजीन मेंटेन रखने के लिए सलाह दी जाती है वो सारी सलाह देंगे वो लोग, और आपको कहेंगे कि टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। एक आध महीने, 1-1.5 महीना कह सकते हैं, 1-1.5 महीने में आपका सेंसिटिविटी धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी में अगर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाके साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। गहराई से जैसे डीप क्लीनिंग करते हैं वो करना पड़ेगा, टूथपेस्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। प्लस हो सकता हो उस कंडीशन में कुछ सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग करनी पड़े, हार्ड टिश्यू ग्राफ्टिंग करनी पड़े, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है। तो आपने देखा ना, मैंने सिर्फ आज मोटा मोटा 4 कैटेगरी बताई, उसमें ही सेंसिटिविटी कितने सारे अलग अलग कॉजेस हैं, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा ना, सिर्फ टूथपेस्ट से सेंसिटिविटी नहीं जाती। अगर सेंसिटिविटी मिनिमल है, थोड़ी सी है, हल्का घिसाव हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है दांतों को, तो सिर्फ जो है टूथपेस्ट से काम बन सकता है। लेकिन उसके अकेले उससे भी नहीं होगा, दूसरी चीज़ें भी आपको करनी होगी। जिस वजह से वो हुआ है, चाहे तेज़ी के साथ ब्रश करने से हुआ है, दांत किटकिटाने से हुआ है, चाहे जिससे, वो रीज़न भी आपको जो है देखना है ना। तो वो जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस पे भी जाना है, खाली टूथपेस्ट कभी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज बता दी हैं, मतलब टोटल 4 बताई हैं। एक तो गम्स का ऊपर नीचे आ जाना गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से, गंदगी जमने की वजह से, ये 2। और दूसरा दांतों के जो ऊपरी हिस्सा, चबाने वाला हिस्सा है, वो घिस जाता है, उसमें भी 2 कैटेगरीज, एक गलत ब्रशिंग टेक्निक से, है ना, और दूसरा है जैसे नाइट ग्राइंडिंग वगैरह हम लोग करते हैं उस वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे कॉजेस के साथ आऊँगी जिसमें शायद आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। ऐसे भी जो है कॉजेस होते हैं सेंसिटिविटी के, जिसमें आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं कहती हूँ बिना डॉक्टर के पास एक बार चेकअप किया आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सेंसिटिविटी अगर है मुझे तो मैं टूथपेस्ट बाज़ार से लेकर आऊँ कि नहीं, है ना। एक बार दिखाइए और फिर जानिए इसका कॉज क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसी का दूसरा सीरीज़, है ना, उसमें बताऊंगी दूसरे कॉजेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आई लव यू, नमस्ते।